एक महात्मा हुए जयराम स्वामी। जयराम स्वामी के पास एक कोई सज्जन आए और बोले मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आप बार बार कहते मैंने परमात्मा को देखा है, आप परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? कहा मैं बिल्कुल करा सकता हूं। काजी गोराई वो आए थे जयराम स्वामी के पास, क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हैं? बोला हाँ मैं दिखा सकता हूं परमात्मा को। आ गए जयराम स्वामी के पास। संत एकनाथ के गुरु हुए हैं वो जयराम स्वामी। अब वो जयराम स्वामी एक दीवार में एकदम वही छोटी पतली सी छिद्र थी, उसी छिद्र से पार हो गए सूक्ष्म शरीर लेकर के प्रवेश कर गए अंदर में। और उस पार से आवाज लगाते हैं काजी गोराई इस पार आ जा, इस पार आओगे यहां परमात्मा का दर्शन होगा। क्या मैं तो उस पार जा ही नहीं सकता, बस यही अंतर है, तू इस पार नहीं आ सकता, उसका भेद तुमको मुझसे सीखना पड़ेगा, ऐसे तू परमात्मा को नहीं देख सकता। एक दिन पटना में हम लोग बैठे थे, एक बीएटी का स्टूडेंट वहां आ गया पटना आश्रम में, और स्वामी वेदानंद जी महाराज के करीब मैं भी बैठा हुआ था। तो बहुत तरह का तर्क वितर्क चल रहा था। तो वो लड़का कहता है बाबा अभी का जो विद्यार्थी लोग है पढ़ा लिखा है, वो खाली थोथी दलील देंगे तो नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल में बिना देखे कौन मानता है? कोई संत पुरुष बिना प्रैक्टिकल किए कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वो पहले। तो बोले हमको भगवान दिखा दीजिए, परमात्मा को दिखा दीजिए तब परमात्मा को मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब बहुत तरह का तर्क दे रहे थे वो स्वामी वेदानंद जी महाराज भी। तो मैं भी बैठा था, तो वही हमने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, अब सामने में सूरज उगा हुआ है, आंख बंद कर लीजिए आप, और आंख बंद करके कहिए कि पहले हमको सूरज दिखा दीजिए तब हम सूरज को मानेंगे। सूरज दिखाइए पहले, और आंख कर लिए हैं बंद, देखना चाहते हैं सूरज को, तो आंख खोलिएगा तब ना सूरज देखिएगा। बिना आंख खोले आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जिस परमात्मा को देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो हवा भी ना दिखे, और इन आंखों से परमात्मा दिखे, ये तो हंसी आएगी। हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती इन आंखों से, परमात्मा कैसे दिखलाई पड़ेंगे? जिन आंखों से देखना है उसको बाबा कबीर कहते हैं दीद बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो यही आदि की वाणी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। गगन में आवाज झीनी आवाज होती है, जो ज्ञानी गुरु है वो सुनता है उस आवाज को। देखेगा कैसे? कहा कि दीद बरदीद हम नजरों देखा, आंखों की आंखों से देखना पड़ेगा। मतलब इन चर्म चक्षु से नहीं, इन स्वप्न के चक्षु से नहीं, इन मानस चक्षु से नहीं, यहां तक कि दिव्य चक्षु से भी नहीं, दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब भी दर्शन होगा सारी इंद्रियों की हुकूमत से, जब हम निकल करके बाहर होते हैं, सारे इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर सारे इंद्रियों का हुकूमत आ गया है, और इन्हीं के हुकूमत में रह करके अपने आत्मा अपने को बेबस मानती है, इंद्रियों का गुलाम हो गई है। जब तक उन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो सारे इंद्रियों के हुकूमत से जब बाहर निकल करके आत्मा स्वयं जिस चीज को ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। जो ग्रहण करेगा, अकेले होकर के जो चीज ग्रहण करे आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। उस अवस्था में जाना पड़ेगा। उसी को भगवान श्री राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। स्वतंत्र भक्ति का मतलब हम लोग इंद्रियों के गुलाम होकर के भक्ति करना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति करना चाहते हैं। आंख में शक्ति नहीं रही तो चश्मे की शक्ति से आंखें देखने लगती है, चश्मे के रंग से आंख को उस रंग का एहसास होने लगता है जिस रंग का चश्मा है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर इन इंद्रियों की गुलामी आ गई, और ये इंद्रियों की गुलामी में रह करके इंद्रियों के माध्यम से हम लोग परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। इन इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, जब तक साधु पुरुषों के संगीत निकट में नहीं जाएंगे, उनकी निकटता प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी युक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, ये हो नहीं सकता।